आप देख रहे हैं DTR न्यूज, द हार्ट बीट ऑफ मीडिया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह किशोर ने आज प्रदेश में कफ सिरप दवाई को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी मौत कफ सिरप के सेवन से नहीं हुई है। सरकार ने इसको लेकर कमेटी गठित की थी। कमेटी की जांच और रिपोर्ट के आधार पर मौत का कारण कफ सिरप नहीं पाया गया है। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता बताते हुए जांच करने के आदेश दिए थे। इस पूरे मामले में सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई। मौत का कारण कफ सिरप बताने के मामले में हमने पूरी तरह से जांच की है। ड्रग कंट्रोलर और RMCL जो ये दवाई खरीदती है, दोनों विभाग मिलकर इसकी 2 बार जांच की है। इसमें किसी तरह का ऐसा पदार्थ नहीं पाया गया है जो जानलेवा है। इसके अलावा किसी भी तरह की मौत CEC, CSC जिला अस्पताल और किसी भी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करने के बाद बच्चों की किसी तरह की कोई डेथ सामने नहीं आई है। एक जगह हमारी कंपाउंड और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करने के बाद वापस सेवन भी किया था, लेकिन उसमें भी किसी तरह की कोई मौत सामने नहीं आई है। सरकार के स्तर पर इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई लापरवाही सामने नहीं आई है और दवाई के अंदर किसी भी तरह का कोई खामी नहीं पाई गई है। इस पूरे मामले में सरकार द्वारा अब नई पॉलिसी निकालकर खासकर बच्चों, दवाइयों, गर्भवती महिलाओं के लिए दवाई है जो इसमें दी गई है। मंत्री जी ने बहुत गंभीरता बताई है कि पूरी जांच की जाए। जो अखबारों के माध्यम से और जो हमारे पास रिकॉर्डेड जो केसेस आए हैं जिसमें डेथ्स भी हुई हैं, कई लोगों की जो दवाई सेवन से उनको कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरे एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बाद में एक सेकंड कमेटी और बन रही है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि जो हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती। ये दोनों हुई थी। इसके अलावा जब भी कोई दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दवाई की, तो सबसे पहले तो उनको वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद टेस्ट करती है। उसके बाद जब हमारे स्टोर में आती है तो हम उसकी दोबारा जाँच करते हैं। दवाइयों की जो जाँच 4 बारी हो चुकी है। एक बारी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, दूसरी बारी जब हमने जो टेस्ट करी है, और इसके अलावा जब ये हादसा होने के बाद जो 2 बारी जो हमारे लैब ने किया है, तो ये कल हमें मालूम पड़ गया था कि ये दवाइयों की वजह से डेथ नहीं हुई। पहली तो हमने हमारे पास जो हमें पाया गया। इसके अलावा जो है कि कोई डेथ नहीं हुई है जिसमें चाहे PHC लेवल हो, चाहे CHC लेवल हो, या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ हमारे डॉक्टर्स ने दवाई को प्रिस्क्राइब किया हुआ हो बच्चों के लिए, वो भी उसके अंदर कोई भी हमारी कैसे, मतलब हमारी जो 2 ऐसे केसेस थे जिसके अंदर डॉक्टर और कंपाउंडर ने उसने फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्राइब कर दी थी, सेवन हुआ था, लेकिन डेथ नहीं। वो बच्चे जो है आज भी जीवित हैं। मोटा मोटी से जो मैं एज सरकार के तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की इसके अंदर कोई भी ना तो लापरवाही हुई है, ना इसके अंदर कोई दवाई के अंदर कोई आपका एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा हुआ है। अब कोई माता पिता, आप, हम सब एडल्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई खांसी की दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है और उसके अंदर कई पदार्थ होते हैं, कोडीन वगैरह होते हैं, और हम वही दवाई 2 साल के बच्चे को जिसको खांसी को अगर हम जाके दे देते हैं, उसका तो ऑब्वियसली हानिकारक इफेक्ट होगा, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा जो है वो उसको ले नहीं पाएगा। हमने अभी नई पॉलिसी निकाली है कि जितनी भी दवाइयाँ हैं उसके ऊपर जो गर्भवती लेडीज है, छोटे बच्चों के लिए है, हमने उसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल हमने इसके अंदर प्रिकॉशंस हम मौतें जो हुई 2 तो हुई थी कोमॉर्बिड। एक के एंसेफेलाइटिस था एक बच्चे के, और दूसरे की क्या बीमारी, ये उनके माँ बाप भी जानते हैं, उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। वो डेथ हुई उनकी, वो कोमॉर्बिड थे, इस दवाई के कारण या ओवरडोसिस